गांधी परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष नहीं होगा तब तक इस पार्टी का रिवाइवल नहीं है। पर इससे आगे एक चीज और है कि गांधी परिवार से ना होना एक चीज है, पर फिर वो उस व्यक्ति का रिमोट कंट्रोल भी गांधी परिवार के पास नहीं होना चाहिए। वो जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग वाला आदमी, उसकी जरूरत है। गांधी परिवार ठीक है, मतलब वो एक इंडिविजुअल जो आएगा। देखिए, कांग्रेस के आगे चैलेंजेस बहुत हैं इस समय। ये केवल अध्यक्ष पद का चुनाव होने से बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से मुहिम शुरू होती है। तो कांग्रेस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें दोबारा रिवाइव करना, उसके बगैर आज काम नहीं है। अजय तो केवल अभी बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, पर आप पहले देखिए तो ग्रास रूट्स पे काम करने वाली जो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो महिला कांग्रेस है, चाहे वो एनएसयूआई है, चाहे वो यूथ कांग्रेस है, चाहे वो फिर आपकी सेवा दल है, उन सबको रिवाइव करना बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अजय ने जिस तरह पॉइंट आउट किया कि वो व्यक्ति जो भी आएगा, चाहे वो अशोक गहलोत आते हैं, शशि थरूर आते हैं, या कोई और आता है, वो एक मतलब एक चीज है, कोई तो आएगा। फिर उस आदमी की एक पैन इंडिया प्रेजेंस चाहिए, पूरे इंडिया में एक प्रेजेंस चाहिए, और प्रेजेंस ऐसी कि मतलब कि वो एक हैवी चाहिए, क्योंकि उसे उस चीज को बहुत आगे तक लेकर जाना है, इस पार्टी को आगे लेकर जाने का दायित्व है। और इस समय पार्टी में क्राइसिस है, वो तो जाहिर सी बात है। क्राइसिस, कांग्रेस की ट्रेजेडी क्या है? कांग्रेस की ट्रेजेडी ये है कि कांग्रेस में नेता ज्यादा और वर्कर कम है, तो उन वर्कर्स को आपने गैल्वेनाइज करना बहुत जरूरी है। फिर जिस तरह अजय ने पहले बोला कि देखिए, रिडंडेंट फोर्सेस तो पड़ी हुई हैं, डेडवुड बहुत है कांग्रेस में, जिसका छटना भी बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम जब आप डेडवुड की छटाई करते हो तो आपको यंग फेसेस को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, यंग फेसेस को अट्रैक्ट करना है। और दूसरा फिर आपका जो एक आइडियोलॉजिकल बेस है, क्योंकि कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी रही है, भले ही कांग्रेसी उसे छिटक गए और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं, उस आइडियोलॉजी से छिटकने का, पर उस आइडियोलॉजिकल बेस को भी आपको मजबूत करना है। नो डाउट गहलोत की एक मतलब ओल्ड स्कूल ऑफ कांग्रेस से आते हैं, अपनी एक पहचान भी है, सब कुछ है। और इस सब के बीच एक चीज जो बहुत मतलब जो सबसे अहम है कि ये चुनाव जो कांग्रेस का है, ये बड़ा एक ट्रांसपेरेंसी से कराया जाना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है इस चुनाव में। जिस तरह की, और मतलब ये जो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, जिस तरह का है ना कि नहीं राहुल को ही बनना चाहिए, भाई जब वो आदमी इस समय बाकी चीजों में व्यस्त है, तो क्या आप लोगों के पास क्या इतना क्राइसिस आ गया है? करिए ना, आप इलेक्ट करिए, सीनियर लीडरशिप में तो राहुल रहेंगे ही ना। फिर वो आदमी जो प्रेसिडेंट बनता है वो अपनी एक टीम बनाए, बेशक उसमें राहुल एक अहम सदस्य हो, सोनिया भी रहेंगी, ऐसी बात नहीं है, पर उस आदमी को एक उसकी इंडिपेंडेंस देना, और वो किस तरीके से चीजों को सेट करता है, वो बहुत जरूरी चीज रहेगी इस पार्टी के लिए। इस सबसे अहम चीजें हैं, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, एक ट्रांसपेरेंसी से चुनाव होना, और दूसरा मल्टीपल कैंडिडेट भी होने चाहिए इस चुनाव में, मेरा खुद का ये मानना है। क्यों नहीं, शशि थरूर एक कैंडिडेट है, कोई नॉर्थ ईस्ट से भी होना चाहिए, ईस्ट से भी होना चाहिए। और पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही है ना कि आपको ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी है। आज जब हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी केवल 2 दिन बिता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसका कारण क्या है? कारण यही है ना कि भीड़ तो आप ले आएंगे, पर उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन भी तो चाहिए। उस भीड़ की जो जब वो भीड़ निकलती है तो पीछे जो वो छाप छोड़ती है उसको सस्टेन करने के लिए, वो कहाँ से होगा जब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है? यूपी सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है। तो ये तमाम चीजें हैं, इनके बीच में ये चुनाव जो है वो हो रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है कि भाई आपको जो है एक नॉन गांधी परिवार का आदमी होना चाहिए, क्योंकि अब तक एलिगेशन क्या है कांग्रेस पे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।